What is up, guys? Welcome back to the podcast. I'm sorry I wasn't able to upload last week because I got busy in few errands, college stuff, and life. But yeah, it was a busy week, and even this week has not been quite easy on me. The only thing I'm recording the podcast today because I felt like, right, आज का मौसम भी अच्छा है. Like even though it's गर्मी, मैं अभी भी रज़ाई यूज़ करता हूँ रात को. 2 दिन से इधर like फुल बादल हो रखे हैं गंदे वाले, and the breeze is nice. And even though this seems like a good day to record a podcast, apparently मेरे नेबर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी के यहाँ पे, तो आई थिंक यू गाइज विल बी एबल टू हियर सम ऑफ इट. I'll probably discard this recording if the noises are too much, but let's see what happens. So when I uploaded the podcast, the last one, I guess it was 14 days ago around. After that I had the chance to visit Govardhan with my dad. वो काफ़ी नाइस और थकावट भरी हुई जर्नी थी because we walked around 35,000 steps in 5 hours and we actually did the parikrama there. For people who don't know what a parikrama is, I mean obviously most of you know, but let me just tell them for the sake of it. परिक्रमा में बेसिकली तुम एक प्लेस के या कोई चीज़ के चक्कर लगाते हो, है ना. द वन सर्कल यू वॉक अराउंड इट इज़ कॉल्ड अ परिक्रमा. दे आर मतलब ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ पैदल ही परिक्रमा लगा सकते हो. दे आर अदर वेज टू, एंड मैंने उनसे भी लगाई है. बट यह जब मैं गया परिक्रमा लगाने डैड के साथ गोवर्धन, आई हैड इन माइंड कि पैदल लगाएंगे बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द परिक्रमा इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स, राइट. आई टोल्ड यू 35,000 steps. But when we were about to start the parikrama, my dad started to do it लेट के, and I was like what the fuck, लेट कर लगानी पड़ेगी क्या? बस 20 किलोमीटर्स अगर लेट कर लगाएंगे तो bro, it's almost gonna take at least one whole day, and हमारे पास उतना टाइम नहीं था. I mean मैं तो यही एक्सपेक्ट करके आया था, एंड ऐसा नहीं था कि मैंने हमेशा पैदल ही परिक्रमा लगाई है, मैंने लेट कर भी लगाई है मोर देन वंस, है ना. लाइक देयर इज दिस फेमस मंदिर इन माई होम टाउन. इट्स कॉल्ड खिरेश्वर मंदिर. तो ऑलमोस्ट 30%, एटलीस्ट 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ माई होम टाउन शिवरात्रि वाली रात को लेट कर परिक्रमा लगाती है फ्रॉम देयर हाउस टू द खिरेश्वर मंदिर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन माई हाउस एंड दैट मंदिर इज़ अराउंड 3 किलोमीटर्स. सो यस, मैंने लगाई है मोर देन वंस, अराउंड 4 times. यस, मैंने 4 बार वैसे लेट कर परिक्रमा लगाई है, पर वहाँ पर द गैप बिटवीन 3 किलोमीटर्स एंड 20 किलोमीटर्स इज़ क्वाइट अ लॉट, राइट. सो आई गॉट वरीड, बट टर्न्स आउट सिर्फ 5 बार तुम्हें लेट कर लगानी पड़ती है. यू ओनली हैव टू डू इट 5 times, then you continue on foot. Then I thought, yes, wow, I won't have to do 20 kilometer parikrama late kar. So we started, right, and while we were on the way, like जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे, तो there were a lot of sadhus and few beggars sitting on the roadside. एंड हम उनको मनीष भी मतलब पैसे भी देते आ रहे थे. बट फकम सेइंग मनीष क्या होता है, मनीष. सो हम लोग उनको दान भी देते हुए जा रहे थे. सो
Yeah, I guess I also earned some punya, perhaps. And we also bought 5 to 6 dozens of bananas to distribute among the monkeys, because वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे भाई. Like you can make a Vanar Sena out of it. Actually multiple Vanar Sena. So हाँ, even though that were around 5 to 6 dozens of bananas, लेकिन उनको ख़त्म होने में 2 मिनट भी नहीं लगे भाई. Like the monkeys were quite hungry, I guess. Even the guy who was selling the bananas said so. So yeah, the bananas went quite fast. And I expected कि जब मैं वो कर रहा हूँगा परिक्रमा, तो आप I will feel some extraordinary peace while doing it. लेकिन all I felt was the urge to keep walking, है ना. And मेरे पैरों में दर्द होने लगा था जैसे ही मैंने 70% ऑफ द जर्नी पूरी करी. एंड इवन दो पैरों में दर्द हो रहा था, यू डोंट गेट द अर्ज टू स्टॉप फॉर सम रीज़न, है ना. यू जस्ट फील लाइक कि लेट्स जस्ट कीप गोइंग एंड यू आर विशिंग अंदर ही अंदर कि कहीं ये जल्दी फिनिश हो, बट यू आर नॉट इम्पेशेंट. You just keep walking, and I think that was something I felt which I didn't expected. So yeah, we started the journey around 8 PM and हमें पूरा करते करते रात के 1 बज गए. We had a chai after that, and हमने रास्ते में जब हम कर रहे थे परिक्रमा, हमने रास्ते में और भी चीज़ें खाई थी to keep the energy on. पर yeah, the chai was the best भाई. पूरी करने के बाद when you get to sit finally and you know कि तुमको और कुछ और ज़्यादा वॉक नहीं करना है अब, that chai was the best. हालांकि मैंने अभी गर्मियों में चाय पीना छोड़ रखा है, पर I really like that chai. It tasted quite better. But we were both so tired, है ना. एंड हमको घर लौटते we finished at around 1 and हम 1:30 पे वहाँ से निकले घर के लिए. एंड घर पहुँचते हमें 3:30 बज गए. That was a fun experience overall. लेकिन भाई काफ़ी टायर्ड हो चुके थे. So मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका था, डैड भी थे. So we slept and I decided to let the college studies take rest for some time with me. So I thought I'll continue it a few days later, which ended up मेरा assignment बहुत ज़्यादा pile up हो गए and I had to do them बाद में काफ़ी सारे एक साथ, which along with my laziness resulted in no podcast release on the last week like I planned. And yes, talking of the college reminds me of something. So अभी जो Wednesday निकल गया है, one of our professor was teaching us energy science, like it's a subject in my course, and he was talking about entropy, right? So जब वो entropy explain कर रहे थे, he gave the definition he didn't give the definition, he explained it like कि basically every matter in the universe wants to achieve high entropy. And just for the context, for people who are not from science, let me tell you what entropy is. Entropy is basically the measurement of the randomness or chaos in the universe. Sounds very metaphysical, but it is the part of physics. Yes, so that's basically the book's definition, ki measurement of the randomness. So yeah, the professor said कि हर चीज़ अपनी एंट्रोपी बढ़ाना चाहती है. So मुझे याद आया कि this is the same professor who told us last year कि हर चीज़ अपने आप में stability अचीव करना चाहती है, whether it be atoms or the universe and even our mind.
लॉजिकली एंड साइंटिफिकली, लाइक साइंटिफिकली ऑब्वियसली लॉज हैं तो both logically and scientifically both assumptions, why am I अगला करूँगा भाई, so both assumptions are correct, right? लेकिन I found it a bit contradicting because it is contradicting because अगर कोई चीज़ हाई मैक्सिमम एंट्रोपी अचीव करना चाहती है, वही सेम चीज़ हाई स्टेबिलिटी अचीव कैसे करना चाहती है सेम टाइम पे, because these are two opposites. So I asked him why is that, and he told कि ये cyclic है. I mean he said something different, पर उनके कहने का मतलब भी यही था कि it is cyclic because he said everything जिसकी max entropy है will try to achieve stability and everything which is stable will try to achieve max entropy, which means randomness. That was a basic explanation and उसके बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं because I thought yeah these are laws, obviously they will be true. तो लेकिन it struck the thought inside my head about another theory. I guess you guys are aware of the expansion of the universe, कि हमारा universe expand कर रहा है, and there is a theory कि एक point आएगा उसके बाद the universe will reach the max potential of it, जहाँ तक वो expand कर सकता है, and then it will start to compress, and उस टाइम टाइम वगैरह उल्टा चल रहा होगा, ऐसा करके एक थ्योरी है. then I thought कि भाई it could be true, like अगर entropy and stability वाला relation true है कि these are both cyclic process, then why it is not possible कि the compression expansion of universe वाली theory भी true है. अब मुझे पता है the way I connected these two is very vague, ना, and it might take me a more deeper understanding of other concepts of astronomy and science to truly understand the theory, both of these. But my point is not scientific. My point is कि अगर ये true है, then how great of a existential crisis it produce along with the unknown questions, like what will happen to life when the universe starts compressing back, like क्या सच में टाइम उल्टा चलेगा. it feels quite उल्टा पुल्टा and थोड़ा सा scary भी, and थोड़ा सा existential crisis देता है, लेकिन साथ ही it also sparks the curiosity in our brains about the significance of our existence, and if we can achieve anything to make it conceivable through the universe, and अगर कोई ऐसा तरीका है, then how are we supposed to know this? Maybe that's where most of the scientists find their inspiration to learn more and find these secrets of the universe. Now while I was thinking about this, basically there are two paths I can imagine जो यहाँ से बनते हैं. One is toward self-destructive nihilism, जहाँ पे जब तुम्हें पता चलता है कि हाँ भाई कुछ इतना छोटा एग्जिस्टेंस है हमारा इस यूनिवर्स में, पता नहीं कब यूनिवर्स का एक्सपेंशन अपने मैक्स पॉइंट तक पहुंच जाए एंड द टाइम स्टार्ट्स रनिंग बैकवर्ड्स. लेकिन ये जो आइडिया है, इट डजंट ब्रिंग एनीथिंग एक्सेप्ट एम्प्टीनेस इन वंस लाइफ, एंड इट टेक्स अवे ऑल द पर्पस फ्रॉम द पर्सन, इट टेक्स अवे ऑल द पैशन ही हैज़, and it might make him or her hollow, right? So the other path from this point was to learn to love this question of why do we even exist in this huge universe, which is eventually going to collapse in itself one day possibly. Why we insignificantly lurk through the universe, lurk through time and space. The meaning to learn to love this question is not supposed to tell you the answer,
or that you will never find the answer, but it tells you कि तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी भी ढूंढना बचा है, एंड मे बी यू आर द वन हु हैज़ टू फाइंड इट, राइट? सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन which you have to find the answer of. This reminds me of a quote by Friedrich Nietzsche. भाई ये नाम याद रखने में मुझे अभी प्रॉब्लम होती है. आई गेस इट्स नीट्शे. आई थिंक जिन लोगों ने पता है उनको समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं. सो ही सेड, एंड आई कोट, he who has a why to live can't bear any how. So it means कि अगर तुम्हारे पास अपनी लाइफ को जीने का क्यों है, then it don't matter कि तुम इस चीज़ की चिंता करोगे तुम कैसे अपनी लाइफ को जियोगे. आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा सुनने लगा हूँ ये सारी फ़िलासफ़ीज़ यूट्यूब पर, तो पता नहीं कहाँ से अचानक से ये कोड मेरे दिमाग में पॉपअप कर गया. बट आई लाइक हिम, फ्रेडरिक नीट्शे, एंड उसकी फ़िलासफ़ी काफ़ी मोटिवेटिंग है. इट्स ऑल्सो अ बिट नाइलिस्टिक, लाइक सम पार्ट्स ऑफ इट. द आइडिया दैट ही said about the death of God, it is quite depressing, but there are other ideas too which he talks about, like the will to power, like how we should not chase happiness but power instead. लेकिन ये सारी बातें maybe we'll do it in next podcast. अभी के लिए इतना ही. Maybe just for the story time, or yes, I guess the podcast finished in quite perfect time because इनका construction का work चालू हो गया. Okay, I'll see you in the next one. Bye guys.